इंटरेस्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है या ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? सिंपल ही इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट सिंपल ही आ रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ाई पढ़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कितना नंबर क्वेश्चन देखिए थे? 10वां नंबर क्या था? क्वेश्चन था कि यदि एक दिन का ब्याज ने यदि एक दिन का ब्याज कितना पैसा? 5 पैसा है, तो 292 रुपया का प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज क्या होगा? निकाल चुके थे? कितना था आंसर? आज जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए आज का जो क्वेश्चन है 8%, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया हो? आवाज नहीं। देखिए क्या बोल रहा है कि 8% वार्षिक सरल ब्याज के दर से 8% वार्षिक सरल ब्याज के दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया हो गया? क्या आपको पता नहीं? बना पाएंगे कि नहीं? क्वेश्चन एक बार पढ़िए, इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं बना पाएंगे तो हो गया। क्या निकालने बोल रहा है इसमें? टाइम निकालने बोल रहा है। क्या टाइम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? प्रिंसिपल, तीनों है दिया हुआ, तो निकलेगा कि नहीं? तो फिर इतना सोचने का क्या? अरे आप लोग आदित्य का स्टूडेंट है, इतना सोचिएगा तो हो गया। कि let's calculate the number of year for which the interest on 600 at the rate of simple interest of 600 प्रिंसिपल 168 SI 8% रेट। क्या निकलेगा? टाइम निकलना है। सुन लो, उसी का बात सुन लो। निकल गया? कट नहीं रहा है? कितना निकला? 1/3। कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही निकल सकता है। लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, दिया है इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे गिवन प्रिंसिपल इक्वल टू कितना? 600 रुपया, 600 रुपया SI 168 रुपया, यही ना? और रेट दर, रेट कितना दिया हुआ है? 8%। और उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे आपको निकालना, टाइम क्या है? प्रश्नानुसार चर्चा करें, ठीक है? प्रश्नानुसार आप लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T इक्वल टू SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल बाई रेट। टाइम इक्वल टू SI कितना? 600 गुना 100 का 100 लिखेंगे, बोलिए। ओ सॉरी, SI कितना है? 168। सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना? 600 और रेट कितना? 8%, यही है।
दो गो जीरो से दो गो जीरो खा जाएगा। दो गो लड्डू मिलके मारा मारी कर लिया और टूट गया। अब देखो 8 के टेबल में 168 कितने बार में आता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 8 एकम 8। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आएगा 3। हाँ कटेगा। अच्छा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यही ना। चलिए अभी भी डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आएगा 3 अपॉन सही 1। हाँ, थोड़ा सा देरी होगा 1/2। यहाँ पे वर्ष भी हम लोग लिख सकते हैं। आपका 3 कहाँ से आ रहा था? आपका 3 कैसे आ रहा था? सर नीचे 18 और कैसे न आए? 21 और 6 को ना। देखिए 3/3 और इधर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। नीचे आपका 3 कैसे आ रहा था? लाइए तो देखें। हाँ 3 के टेबल से काटे हैं, लेकिन 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? तब देख लीजिएगा ये सब। अगर हम बता दे बाबू कि 4.2/6 या फिर 1/3 ईयर लिखा हुआ है, 4.1/3 ईयर, इसको महीना में चेंज करने के लिए तो महीना में चेंज कर पाएंगे? आप लोग को बताए थे हम 4 का 4 लिखेंगे, ठीक है। और ये तो 4 वर्ष हो गया हमारा। महीना के लिए 1/3 है, और 1 साल में कितना महीना? तो गुना से 12 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। कोई दिक्कत? जैसे 4 वर्ष दिया हुआ है ये, और बदले में 1/3 क्या दिया हुआ है हमको? महीना। 4.1/3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो कंफर्म है कि 4 वर्ष है, लेकिन 1/3 जो है वो महीना है। 1/3 क्या है? महीना। अब ये 1/3 को हम लोग महीना में चेंज करने के लिए 12 से क्या करेंगे? गुना। तो 3 एकम 3, 3 चौके। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 4 वर्ष 4 महीना। देखिए आपका जिस समय टेस्ट होगा इस तरह का भी एक एक नंबर का सम्स आ सकता है। समझे? नहीं समझे? अरे वो अपने से हम दिए हैं, ये अलग है। जाना जरूरी है, वो रोकना ठीक बात नहीं है, इसलिए जल्दी से भागो। क्या हो जाएगा? कौन सा बीमारी होता है? समझ में आया? तुम कहाँ जा रहा है? तो हीरो काहे बन रहा है तुम? वो कौन? हाँ रावण बनता है। दशानन रावण हूँ मैं, रावण 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 हूँ मैं। तो अच्छा मिटा दे, मिटा दे पक्का। देखो तुम भी देखो, इधर उधर जाके तुम देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हम सिर्फ सम्स कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका वही कॉपी में है। यदि किसी बैंक से मुझे, क्वेश्चन क्या है? यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर मिश्र धन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितना समय के लिए पैसा जमा रखा था? हिसाब करके देखें। टाइम निकालना है यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। यहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सोनल आप आ जाइए, वीडियो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम बोले कि हमारा रेट दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है रेट ऑफ इक्वल टू कितना? 10%। रेट 10%। सरल ब्याज दर कितना?
ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर, 800 रुपया जमा कर रहे हैं ना, और जमा जो किया जाता है वो क्या है, प्रिंसिपल, और मिश्र धन के रूप में यानी अमाउंट के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ। अब हाँ, मिश्र धन को अमाउंट मानेंगे, तो यहाँ हम लोग ऐसा ही निकाल सकते हैं क्या, बताइए। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज होगा। अमाउंट कितना 1200 और प्रिंसिपल कितना 800, माइनस करो 400। कोई दिक्कत, बताइए। ऐसा ही निकल गया आपको। क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं आप, SW छोड़ दे इसका, कोई दिक्कत, समझ में आया बाबू आपको, तुमको? तो देखिए क्वेश्चन बुक है आपके पास, घर में रखे हैं। वो तो आरती उरती उतारिए ना, उसको मंदिर के सामने रखे होंगे। हाँ हाँ, बात तो सही है। भगवान, ये सरकार आपको बुक दिया है पढ़ने के लिए, मंदिर के पास बढ़िया से सजा करके रखे होंगे, बढ़िया से उसको आरती उतारते होंगे डे नाइट, ताकि बुद्धि में आए। हाँ? देखो देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, किताब खोलो, ऐसे करो। हाँ, 2-4 बार ऐसे ऐसे करो, तुरंत हड़ा 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 याद हो जाएगा। तो कैसे होता है, मिक्सी, हाँ क्या करेगा, ये केला उला डाल लेगा, केला हो गया, थोड़ा दूध वगैरह हो गया, और ये क्या बोलते हैं उसको, वो सत्तू वगैरह घोर करके भी प्रोटीन लिया जाता है, उसी में पेज फाड़ देगा, मस्त उसको फाड़ करके उसमें मिक्स कर देगा, और मिक्स करके एक ही बार में हड़ा 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 पी जाना, देखेगा दिमाग कितना तेज हो जाएगा। करके देखेगी तुम लोग भी, ठीक है। ए देखो, हम कुछ नहीं बोले हैं, हम कुछ बोल सकते हैं तुम लोग को। आ गया कितना, 5 वर्ष, शाबाश। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट आपको 10% दिया हुआ, प्रिंसिपल 800 रुपया, अमाउंट 1200 और SI। तो SI यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल जब दिया हुआ रहता है तब हम लोग इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पे हमारा निकल आया। कोई दिक्कत, हाँ? अब ये यहाँ से ऐसा ही मिल गया, तो टाइम का फॉर्मूला पे लगाइए और फिर फटाफट निकालिए। कर लिए, शाबाश। आवाज नहीं 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 नहीं, नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन ज्ञात करें और वार्षिक सरल ब्याज दर भी ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन एक बार और सुनिए, और क्वेश्चन सुनने से पहले तो ये क्वेश्चन है आपका, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट if a principal else the amount of 7100 in 7 year and the of 6200 in 4 year, let us determine the principal and rate of simple interest per annum। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट भी निकालना है। देखिए, लिखेंगे दिया है या फिर गिवन, दिया है, खड़ा खड़ा, क्या बोल रहे थे अभी? क्या बताए 13 नंबर में? सुधरोगे नहीं, लेकिन क्यों? डंडा देखा रहे, जब बोर्ड पे रहे ना, जब उधर दिखाए ना, तो सिर्फ उधर देखा करो, समझ में आया ना? जितना नौटंकी तुम लोग करोगे, एक चीज दिमाग में नहीं जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, कि तुम अपना दिमाग घुमा करके देख लो, 1% भी तुम्हारे दिमाग में चल गया ना, तो हम जो बोलेगी वो मानने के लिए तैयार हैं।
नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि दिया है 7 वर्ष का ब्याज या बराबर कितना रुपया रे 7100 और 4 वर्ष का ब्याज बराबर बनाइए, यही इतना ही दिया हुआ 6400 दिया हुआ है ना 6200 सॉरी यही दिया हुआ है, बनाइए क्या बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज हमको बोल रहा है दोनों का इंटरेस्ट जो वो समान है, समान दर, यही ना मतलब जो रेट इसका वही रेट इसका भी, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि अंतर बराबर कितना साल का अंतर हो रहा है, कितना साल का डिफरेंस है, और 3 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा है बताइए तो, सिर्फ ब्याज 3 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा है, माइनस करेंगे ना सर। हाँ माइनस कीजिए ना, कितना 900, 300 का ब्याज इसको माइनस करेंगे तो कितना, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 12 में से 11 में से 2 गया तो 9, इधर कितना गया 900, कोई दिक्कत। 3 साल का अगर ब्याज 900 रुपया है तो बताइए 4 साल का ब्याज कितना होगा, 1200 रुपया होगा। क्या करेंगे सबसे पहले 3 साल का ब्याज के को तोड़ करके 1 साल का ब्याज निकालेंगे, लिखेंगे अतः 3 वर्ष का ब्याज बराबर 900 रुपया, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज बराबर 900/3 डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 300, कितना रुपया आ गया 300 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपया तो 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, कोई दिक्कत यहां तक। बोलिए 3 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज 900, 300। यदि 1 वर्ष का ब्याज बराबर 300 रुपया तो 4 वर्ष का ब्याज बराबर 300 गुने 4 बराबर कितना 1200 रुपया। चलिए सर 4 नहीं लिखे, हाँ 300 into 14। अच्छा 4 कितना रुपया आ गया 1200 रुपया। देखिए यहाँ 4 वर्ष का अमाउंट आपको दिया हुआ है, लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार 4 वर्ष का अमाउंट बराबर, 4 वर्ष का अमाउंट बराबर कितना दिया हुआ है 6200 और एसआई कितना दिया हुआ है 1200। तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं आप, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस एसआई का फॉर्मूला होता है। जब अमाउंट और एसआई दोनों दिया हुआ है तरह तरह का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अमाउंट और एसआई अगर दिया हुआ है तो प्रिंसिपल बराबर ये अमाउंट माइनस एसआई हो जाएगा। हाँ तो प्रिंसिपल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6200 माइनस 1200, कितना बचा 5000। कोई दिक्कत, प्रिंसिपल मिल गया 5000, रेट कितना, टाइम कितना 4 वर्ष ना। देखिए हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं, एसआई मिल गया आपको, टाइम मिल गया आपको, प्रिंसिपल भी मिल गया। क्या आप लोग ये निकाल सकते हैं टाइम रेट निकाल सकते हैं, बताइए रेट का फॉर्मूला R इक्वल टू एस आई इंटू 100/T। एस आई कितना 1200 रुपया, प्रिंसिपल कितना
इंटू 100 टाइम कितना 20 से 20 10 से 10 4 एकम 4 4 तिहाई 12 5 एकम 5 5 6 30 मतलब कितना आ जाएगा 6%। काट दिए डायरेक्ट, यहाँ तो काटना हुआ। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल सा यहाँ पे समझिए बाबू। 4 वर्ष का ब्याज कितना 6200 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना निकल करके आ जाएगा 900 रुपया निकलेगा कि नहीं। देखिए 7 वर्ष का ब्याज, अगर ब्याज नहीं मूलधन 7100 रुपया, और 4 वर्ष का मूलधन जो है वो 6200 रुपया। ये ब्याज नहीं है, यहाँ पे मूलधन सॉरी मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, हम भी गलत बोल रहे हैं। अमाउंट 7 वर्ष का अमाउंट 7100 रुपया, 4 वर्ष का अमाउंट 6200 रुपया, ठीक है। तो 3 वर्ष का बीच में गैप जा रहा है, इधर पहले सुन लो उसके बाद लिखते रहना। 3 वर्ष का ब्याज कितना 900 रुपया, क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे। अगर 3 वर्ष का ब्याज अगर 900 आ रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, तो 4 वर्ष का निकाल सकते हैं तो 1200। अगर 4 वर्ष का ब्याज 1200 आ गया तो क्या, और अमाउंट हमको दिया हुआ है तो प्रिंसिपल हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल लिए प्रिंसिपल। कितना निकला 5000। कितना निकला। अब हमको रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एसआई चाहिए, 100 प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए। क्या देखिए प्रिंसिपल मिल गया, एसआई मिल गया, टाइम भी मिल गया, और बस निकाल दीजिए। कोई दिक्कत। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, सब अपना कॉपी वगैरह कर लीजिएगा। कॉपी वगैरह सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बच रहा है 13 तक हो गया, 14 15 16 17 18 19 20, जो आपको कल वीडियो के रूप में मिल जाएगा। जो आपको कब कल आने की जरूरत नहीं है, कल हम वीडियो बना करके भेज देंगे, आप लोग सब उसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना है। चलिए तो सुनो, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन सा कोई ना होगा। पर वतन सा हंसी नहीं रे, रुक जा फिर से बोलते हैं कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन सी हंसी सनम नहीं होता। पर वतन सा हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर या फिर सोने में लिपट कर, हीरो में सिमट कर या फिर सोने में लिपट कर मर जाते हैं कई, मगर तिरंगे सा कफन खूबसूरत कफन नहीं होता। तिरंगे सा खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो आप लोग